अहमदाबाद में इस वक्त वटवा वानर तालाब जो है उसके डिमोलिशन का काम चल रहा है। आपको बता दें पिछले कई सालों से यहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट पूरे तालाब के चारों तरफ हो गया था और जो टाउन प्लानिंग के तहत जो सड़क आती है उसको भी पूरा एनक्रोच कर लिया गया था। यहाँ पे इन मकानों द्वारा इस तालाब के चारों तरफ पूरा जो तालाब है करीब 28,000 स्क्वायर मीटर का एरिया है, उसके चारों तरफ यहाँ पे करीब 430 मकान इस तरह से बन गए थे। और आप देखिए ये पक्के स्ट्रक्चर थे जो इस वक्त तोड़ने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। 430 पक्के स्ट्रक्चर हैं और इसके अलावा करीब 30 कमर्शियल स्ट्रक्चर हैं, 4 या 5 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी हैं। लेकिन इस वक्त रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को जो है इस एनक्रोचमेंट के तहत इस वक्त नहीं गिराया जाएगा, क्योंकि उसको लेकर के हाई कोर्ट में अभी भी एक पिटीशन फाइल की गई है। लेकिन इसके अलावा जितने भी रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर हैं और कमर्शियल स्ट्रक्चर हैं वो आज के इस डिमोलिशन में तोड़ दिए जाएंगे। आपको बता दें अहमदाबाद में जिस प्रकार का एक अभियान चल रहा है वाटर बॉडीज को दोबारा रिक्लेम करने का, उसके तहत अब तक सबसे बड़ी ड्राइव में पिछले साल मई में चंदोला तालाब को खाली करवाया गया था, जहां 4 लाख स्क्वायर मीटर जमीन को खाली करवाया गया था, सरकारी जमीन पे जो एनक्रोचमेंट किया हुआ था वाटर बॉडी की। इसके अलावा फिर ईसनपुर तालाब जो कि शहर का तीसरा सबसे बड़ा तालाब है, उसके बाद सरदार नगर तालाब और अब आप देखिए यहाँ पे वानरवट तालाब जो है वटवा में उसको खाली करवाया जा रहा है। यहाँ पूरा का पूरा पेरीफेरी जो है तालाब की, यहाँ पे अगर आप देखें ये पीछे अगर आपको हम दिखाएं तो ये तालाब था जो कि अगर आप यहाँ देखें पूरा का पूरा यहाँ पे एनक्रोच कर लिया गया था। चारों तरफ आप देखेंगे तालाब के अलग अलग इलीगल स्ट्रक्चर्स ही आपको यहाँ पे नजर आएंगे। और अब यहाँ पे आप देखिए एक निर्णायक कार्रवाई के तहत ये जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं उनको यहाँ पे जो है डिमोलिश किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बुलडोजर है कॉरपोरेशन का, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, वो इन पर चल रहा है और ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं अब एक एक करके यहाँ से खाली करवाए जा रहे हैं। जितने भी लोग थे उनको पहले से नोटिस दे दिए गए थे, वो कई बार कोर्ट में गए, उन्होंने कोर्ट में कई बार गुहार लगाई, पिटीशंस फाइल की, हाई कोर्ट तक गए, लेकिन कहीं पे भी उनकी सुनवाई जो है वो बात जो है उसको मान्य नहीं रखा गया सुनवाई के तहत। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आज यहाँ अहमदाबाद में ये एक निर्णायक कार्रवाई जो हो रही है उसके तहत ये तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको अब हटा दिया जा रहा है, जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं। और उसके बाद इस तालाब को चंदोला तालाब की तरह पूरी तरह फेंसिंग कर दी जाएगी और करीब 28 मीटर का एक जो टाउन प्लानिंग रोड है उसको यहाँ पे खाली करवाया जाएगा और दूसरी तरफ एक 18 मीटर का रोड है उसको भी यहाँ पे खाली करवाया जाएगा और उसको डेवलप किया जाएगा। और इस तालाब के ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो है वो तैयार कर लिया गया है और जैसे ही ये डिमोलिशन की कार्रवाई जो है वो पूरी होगी उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके फेंसिंग करने के बाद उस प्रोजेक्ट को भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। पिछले एक साल में भूपेंद्र पटेल सरकार की तरफ से ये एक महत्वपूर्ण कार्रवाई जो है वो की जा रही है वाटर बॉडीज को रिक्लेम करने की। चंदोला तालाब, ईसनपुर तालाब, सरदार नगर तालाब और उसके बाद फिर वटवा का ये वानरवट तालाब। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सालों से जो लोग रह रहे थे इलीगली और ये मान चुके थे कि उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती है, आप देख सकते हैं उनको आज सरकार के इस फैसले को सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे इनफैक्ट 3 जनवरी को सबसे पहले ये कार्रवाई होनी थी, लेकिन उस वक्त कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से ये एक्शन नहीं लिया गया, तो लोग यहाँ पे वापस आ गए थे, लेकिन फिर उन्हें हटाया गया और अब आप देख सकते हैं फाइनली ये जो डिमोलिशन की कार्रवाई आज यहाँ पे की जा रही है, जिसमें करीब कुल मिलाकर के देखा जाए तो 58,000 स्क्वायर मीटर जमीन को रिक्लेम किया जाएगा। पहले चंदोला तालाब, फिर ईसनपुर तालाब, सरदार नगर तालाब और अब अहमदाबाद के वटवा में स्थित वानरवट तालाब पर चल रहा है सरकार का बुलडोजर। आप देख सकते हैं कि सारी जो वाटर बॉडीज हैं उनको रिक्लेम करने का काम इस वक्त अहमदाबाद में चल रहा है
और इस कार्रवाई के तहत आज क्या एक्शन लिया जाएगा उस पर बात करने के लिए हमारे साथ साउथ जोन के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर भरत परमार साहब हैं। ये बताइए कि इस पूरी कार्रवाई के तहत कितना बड़ा एरिया जो है उसको वापस रिक्लेम किया जाए। वानरवट वाटर बॉडी जो है वो टोटल 28,000 स्क्वायर मीटर में है। अभी इसमें जो प्राइमरी जो सर्वे हुआ है उसमें 430 रेसिडेंशियल और करीबन 25 कमर्शियल कंस्ट्रक्शन है। और बाकी जो लोग भी है मतलब उनको रिमूव करने का काम हम लोग कर रहे हैं। उसका बेसिक रीज़न ये है कि जो 3 लेक यहाँ पर है, ये वानरवट है, इसके बाद महालक्ष्मी और रोपड़ा, 3 लेक को इंटरलिंक करने का प्रोजेक्ट चालू किया गया है। लाइन डालने का काम भी हो गया है, तो इसीलिए इसको डेवलप करना है और इसको हटाना जरूरी है। हमने देखा है कि कई बार लोग जो हैं वो जैसे इस केस में भी उन्होंने काफ़ी डिस्प्यूट भी किए, कोर्ट में भी गए। क्या मानते हैं, मतलब अदालत का व्यू बिल्कुल क्लियर है इन वाटर बॉडीज को लेकर? वाटर बॉडीज पे जो वाटर बॉडी है पानी के लिए एक्चुअली, वो मतलब रहने के लिए है नहीं। और जो डेवलप होगा तो उन्हीं का फायदा होगा, आजू बाजू में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं का फायदा होगा। प्लस जो लोग यहाँ 2010 से पहले जो लोग रह रहे हैं और जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है और कॉर्पोरेशन की जो अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें अगर जो आएंगे तो उनको हम लोग ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करेंगे, ऑल्टरनेटिव उनको हाउसिंग भी उसको प्रोवाइड किया जाएगा। हमने देखा कई लोग अभी भी खाली नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ पॉकेट नहीं, वो करेंगे। वो अभी इनसे साथ मतलब 2 महीने से ये काम चल रहा है, उनको समझाने का पहले नोटिस दिया तो काफी तरह 90% जो पीपल जो है उन्होंने वैकेट कर दिया है अभी, और बाकी 10% भी अभी कर रहे हैं। तो जितने लोगों को जो विस्थापित है यहाँ पे, उनमें से जो लीगल डॉक्यूमेंट जिनके पास है उन्हें रीसेटल भी किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा ये बता रहे हैं परमार साहब के जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है उन्हें रीसेटल भी किया जाएगा, लेकिन जो लोग यहाँ पे इलीगली रह रहे हैं सालों से, उनके लिए डेफिनेटली ये एक खतरे की घंटी थी। और आप देख सकते हैं कि अब सरकार जो है वो इस पर एक्शन लेते हुए इन तमाम जो वाटर बॉडीज हैं उनको खाली करवाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा बताया कि इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है तालाबों का, उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसलिए इस तालाब को पूरी तरह क्लीन करवाना बहुत ज़रूरी था। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।